बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स इन बर्ड्स को डिस्कस किया जाएगा। तो बर्ड्स चूँकि वर्टिब्रेट एवोल्यूशन में टॉप पोजीशन पे हैं और ये मैमल्स इनसे ऊपर नहीं हैं, मैमल्स इनके साथ हैं। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो बर्ड्स के अंदर मैमल्स की निस्बत ज़्यादा डेवलप्ड है। इनके अंदर से बर्ड्स की नज़र और इनके ब्रेन के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो इनको नेविगेशन के अंदर यानी कि अपना रास्ता तलाश करने में मदद देते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। नेविगेशन एक अलहदा लेक्चर है जो कि बाद में आएगा। तो अल्लाह का नाम लेके बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन आपके सामने बताई गई है कि एक माउस है, टोटल रात का अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तब एक माउस थोड़ा सा हिलता है और उसकी जैसे ही आवाज़ आती है, माउस के बोलने की बिल्कुल लाइट आवाज़ होती है, तो एक उल्लू जो कि अपने शिकार का वेट कर रहा है वो फौरी तौर पे उस आवाज़ को सुनता है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके डाइव करके उसको पकड़ लेता है। उल्लू के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको क्लासिफिकेशन में भी बताई थी कि उल्लू दुनिया का वाहिद ऐसा बर्ड है जिसकी फ़्लाइट बिल्कुल साइलेंट होती है। इसके फ्लाइट फीदर्स के जो आगे वाले किनारे हैं ना, वो बड़े सफाई से ना से जैसे किसी चीज़ को तराशते हैं, जिस तरह कलम को तिरछा काटते हैं, तो वो इस तरह से कुदरती तौर पे इस तरह से बने होते हैं, जिस वजह से इसके उड़ने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। उल्लू हालांकि बहुत बड़े साइज़ वाले भी होते हैं लेकिन वो भी टोटली साइलेंट। इसके अलावा उल्लू चूँकि रात के वक्त एक्टिव होते हैं तो इसलिए ये अपनी आई साइट से ज़्यादा अपनी सेंस ऑफ हीयरिंग, सुनने की एबिलिटी के ऊपर रिलाई करते हैं और अपने शिकार को उसकी आवाज़ से पकड़ते हैं। बार्नऑल जो कि आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, जो कि ऊपर से थोड़ा ऑरेंज से शेड में था, तो वो भी इसी मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क करते हैं और 75% केसेस के अंदर इनको कामयाबी मिलती है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जो बर्ड्स हैं ये अपने शिकार को कितना एफिशिएंटली पकड़ते हैं। तो ये एक बार्नऑल है जिसको टाइटो एल्बा कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी सुनने की एबिलिटी बहुत तेज़ होती है जिस वजह से ये टोटल डार्कनेस के अंदर भी अपने शिकार की पिन पॉइंट लोकेशन पे जाके उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का जो फोर ब्रेन है ये रेप्टाइल्स के फोर ब्रेन की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। रीज़न ये है कि इनके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का साइज़ एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। इनके ब्रेन के अंदर दोनों हेमिस्फीयर्स के जो दरमियान में कनेक्टिंग बैंड होता है जिसको कॉर्पस स्ट्राइएटम कहा जाता है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। और कॉर्पस स्ट्राइएटम का काम होता है विजुअल लर्निंग, फीडिंग, कोर्टशिप बिहेवियर और नेस्टिंग बिहेवियर, ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर एक हिस्सा होता है जिसको पाइनियल बॉडी कहा जाता है। तो पाइनियल बॉडी बर्ड्स के अंदर ओवरीज की डेवलपमेंट और लाइट और डार्क पीरियड, वो जो सर्केडियन रिदम्स और सर्कैनुअल रिदम्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, तो ये पाइनियल ग्लैंड उसके साथ एसोसिएटेड होता है और ये लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी को डिटेक्ट करता है। फिर एक दफ़ा से सुने कि पाइनियल ग्लैंड ब्रेन का ही एक हिस्सा है और ये स्किन और स्कल के अंदर होता है। इसके बावजूद ये लाइट और डार्क पीरियड, लाइट कितनी है, किधर से आ रही है
और इस लाइट के अकॉर्डिंग बॉडी के सिस्टम्स एंड फंक्शंस को किस तरह से चलाना है। तो ये सारा कुछ रेगुलेट यही करता है। इंटरेस्टिंग थिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों के मतलब इंसान के ब्रेन के अंदर भी ये पाइनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड है, और इसी की वजह से जैसे मतलब सूरज निकलता है जानवरों को पता चल जाता है, इंसान भी उनमें ही आता है कि अब एक्टिवेट हो के अपने काम करने का टाइम है। जैसे ही सूरज डूबता है डार्कनेस आ जाती है, तो तब ये पाइनियल बॉडी या पाइनियल ग्लैंड हमारे जिस्म के सभी मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि अब रेस्ट करने का, सोने का टाइम आ गया। इसी तरह से हमारे जो दूसरे इंटरनल सिस्टम्स हैं उनको चेंज करता है। सूरज डूबने के बाद भी तेज़ लाइट के नीचे बैठ के काम करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो लाइट होती है स्पेशली ब्लू लाइट, मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप्स, और ये जो मोबाइल है बदनाम है, जो एलसीडी और टीवी वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी वो लाइट इनसे एमिट होती है। तो वो पाइनियल ग्लैंड की नॉर्मल वर्किंग है इसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से स्लीप वेक साइकिल है वो ख़राब होता है। रात को 3 बजे जाके नींद आती है, अगले दिन बंदा 12 बजे उठता है, सुस्ती और आवाज़ारी अलहदा पड़ी रहती है। तो वो सारा उसका बैकग्राउंड रीज़न यही है कि जो पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी है इसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। तो ये स्टूडेंट्स बर्ड्स का जो ब्रेन है ये उसकी डायग्राम है। इसको डोर्सल साइड से भी दिखाया गया है, यानी कि ऊपर साइड से जो लेफ़्ट साइड पे है, और इसकी वेंट्रल यानी कि जो निचली साइड की डायग्राम है वो ये राइट वाली है। इसके अंदर आप देखें कि ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनकी अभी बात हो रही थी, ये रेप्टाइल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और साइज़ में बड़े होते हैं। और उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो दरमियान में बैंड होता है जिसको कॉर्पस स्ट्राइएटम कहा जाता है, वो भी बर्ड्स के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये इसके ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं जो सेंस ऑफ स्मेल के साथ रिलेटेड होते हैं। ऑप्टिक कियास्मेटा इनकी सेंस ऑफ साइट, नज़र के साथ रिलेटेड होता है। ये इनका हाइपोथैलेमस है जो बॉडी के बहुत सारे ऑटोनॉमिक सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो ये उसका दूसरा सेरिबेलम वाला पोर्शन है, और ये लास्ट पे ये वाला या ये वाला ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पोर्शन है। तो ये बर्ड के ब्रेन का एक जनरल ओवरव्यू है। सो इन द केस ऑफ बर्ड्स जो ऑप्टिक टेक्टम वाला पोर्शन है यानी कि मिड ब्रेन का छत वाला या ऊपर वाला हिस्सा, ये और कॉर्पस स्ट्राइएटम दोनों मिलके सेंसरी फंक्शंस की इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंट सेंसेस को आपस में मिला के जो चलने वाला सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन आइस से आने वाली सेंसरी सिग्नल्स को भी रिसीव करता है। रेप्टाइल्स की तरह से बर्ड्स में भी जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पोर्शन आता है, जिनका काम होता है कि मोटर एक्टिविटीज़ यानी कि हरकत करना और रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट, इन चीज़ों को कंट्रोल करना। इसमें लास्ट वाली दो चीज़ें हैं कि जो हार्ट बीट का सीक्वेंस और पैटर्न है, और जो इसकी सांस लेने का सीक्वेंस और पैटर्न है। ना तो ये बर्ड्स के अंदर कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, ना ही इंसानों के अंदर कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और बॉडी की नीड के मुताबिक ये स्पीड को कम ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने ऐड की थी। इसमें एक बर्ड है जिसको कॉमन रेवन कहा जाता है, कॉर्वस कॉरेक्स यानी कि जो कौवा होता है। इसका ब्रेन और इसके मुकाबले के में एक जो मैमल है जिसको वाइट फेस्ड कैपुचिन कहा जाता है, कैबस कैपुचिनस, ये एक बंदर होता है, छोटे साइज़ का होता है। इनके ब्रेन का कंपैरिजन करके दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखें कि जो कुछ पोर्शंस हैं मैमल्स के ब्रेन के अंदर, ये बर्ड्स के ब्रेन की निस्बत ज़्यादा बड़े और ज़्यादा डेवलप्ड हैं।
इसी वजह से मैमल्स कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो बर्ड्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विजन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए जो नज़र है बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, और बर्ड्स की आइज़ का स्ट्रक्चर बाकी वर्टिब्रेट्स की आइज़ से ही मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बॉडी साइज़ के लिहाज से या सर की जितना साइज़ है उसी के लिहाज से कंपेयर करें तो बर्ड्स की आंखें बहुत बड़े साइज़ की होती हैं। और ये आपने वो जो चीज़ पढ़ी थी, अक्सर बच्चों ने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, ये जो शुतुरमुर्ग होता है इसकी आंखें इसके ब्रेन से बड़ी होती हैं। तो बात सच है। दूसरा, इनके सर चूँकि छोटा होता है ओवरऑल बाकी बॉडी की निस्बत, इसलिए उसमें फ़िट होने के लिए इनकी जो आँखें होती हैं ये बिल्कुल बॉल की तरह की गोल नहीं होती, ये प्लेट की तरह की थोड़ी चिपटी होती हैं। तो जो परिंदे शिकारी परिंदे हैं जिस तरह से ईगल्स, फैल्कन्स, उल्लू वगैरह, इनकी आँखें थोड़ी सी आगे को बाहर को निकली होती हैं क्योंकि इनका जो कॉर्निया वाला पोर्शन है ये ज़्यादा कन्वेक्स, ज़्यादा बाहर को होता है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर बर्ड्स की आइज़ के अंदर डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म पाया जाता है जो कि हमारे अंदर सिंगल है। अच्छा, तो बेटा ये बर्ड की आई की डायग्राम मैंने ऐड की है। इसमें आप देखें कि एक तो यह बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी चिपटी है। आइज़ के पोर्शंस क्लियरा, इसका कॉर्निया वाला पोर्शन जो भी हमने पढ़ा कि ये आगे को थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्वस बॉडी, इसकी आई का लेंस है, और इसका अपर्चर जिसको आयरिस कहते हैं। विट्रस बॉडी, ये वाला हिस्सा जिसमें जेल लाइक फ्लूइड होता है। रेटिना, इसकी आँख का पर्दा होता है। पेक्टिन, पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन आगे आएगा। ऑप्टिक नर्व और सेंट्रल फोबिया, वो पॉइंट जहाँ पे रेज इकट्ठी होती हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली आई है ये वाली, ये मैमल की आँख है। ये दोनों की पिक्चर इसलिए साथ साथ दी है कि आप इनके साइज़ को कंपेयर कर लें और आपको पता चल जाए कि जो नीचे वाली आई है ये गोल वाली है और ये चिपटी वाली जैसी बर्ड्स में होती है। ठीक है, ये बर्ड की आई की ही ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर है, और इसमें सभी इसके पार्ट्स वही हैं जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे पढ़े हैं। तो पैड लाइक स्ट्रक्चर लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं और सीलरी मसल्स कॉर्निया के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं। तो एट अ टाइम डबल फोकसिंग की वजह से क्या होता है कि एक बर्ड, जिस तरह से ऑस्प्रे जिसको फिशिंग ईगल कहते हैं, कोई शिकारी परिंदा है, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है और उसने ज़मीन पे कोई छोटा मोटा जानवर देखा और उसने सोच लिया कि अब मैंने इसको पकड़ के खा लेना है। तो वो जब उसको पकड़ने के लिए डाइव करता है तो डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म की वजह से वो चाहे जितनी मर्ज़ी स्पीड में नीचे को आ रहा है लेकिन उसकी आइज़ एग्जैक्टली उसी शिकार पे जमी रहती हैं, ज़रा सा भी उसकी आगे पीछे नहीं होने देते इसको। इसके अंदर से कुछ फैल्कन्स, जिस तरह से पेरिग्राइन फैल्कन है, जब ये डाइव करता है तो इसकी जो डाइविंग स्पीड है ये 376 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी कि इतनी स्पीड में गोता मार के नीचे आता है। तो इतनी स्पीड के ऊपर भी इनकी आंखें एग्जैक्टली उसी चीज़ पे फोकस रहती हैं। अदरवाइज़ आप में से जो बच्चे बॉयज़ हैं इनको तो पता होगा कि बाइक जब 120-30 की स्पीड पे जाती है, इतनी स्पीड पे इंसान को आसपास चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, आंखें खुली रहें। एनी हाउ, ये मैं कुछ पिक्चर्स ऐड की थी इसमें। ये उसकी डाइसेक्टेड आई है, यानी कि बर्ड की आई को निकाल के काट के ओपन किया हुआ है, और इसके वही पोर्शन, ये इसका लेंस है। सीलरी बॉडी, ये इसका पर्दा है आँख का जिसको कोराइड कहते हैं दूसरे वाला, और ये इसमें पेक्टन वाला पोर्शन, और इसमें जेल लाइक मटेरियल जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है वो फील्ड होता है। ठीक हो गया, ये भी बर्ड की आई। तो बर्ड की आइज़ के अंदर रेटिना, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं और वहीं से ऑप्टिक नर्व भी निकलती है,
ये मोटा होता है और इसके अंदर रॉड्स और कॉन्स दोनों तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। रॉड्स लो लाइट कंडीशन में, यानी कि जहाँ पे बहुत कम लाइट है या टोटल डार्कनेस जैसा सीन है, वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। इनको रॉड इसलिए कहा जाता है कि इनकी शेप रॉड की तरह की होती है। इसके बरक्स कॉन को कॉन इसलिए कहा जाता है, इसका एक सिरा कॉनिकल होता है और ये ब्राइट लाइट के अंदर या तेज़ लाइट के अंदर एक्टिवेट होते हैं। रॉड्स की वजह से जो चीज़ें नज़र आती हैं वो एक कलर के अंदर या ब्लैक एंड वाइट नज़र आती हैं। कॉन्स कलर्ड विजन से रिलेटेड होते हैं और इनकी वजह से जो चीज़ें हैं ये रंगीन नज़र आती हैं, मतलब डिफरेंट कलर जिस तरह से हमें नज़र आते हैं तेज़ लाइट में वैसे। तो इनकी आइज़ के अंदर जो कॉन्स होते हैं उन हमारी आइज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कॉन्स होते हैं। तो जिस जगह पे सारे कॉन्स ऐसे पाए जाते हैं इकट्ठे होके, उसको फोकल पॉइंट कहते हैं या फिर उसको फोविया कहा जाता है। तो बाकी वर्टिब्रेट्स की आंखों में या मैमल्स की आंखों के अंदर सिर्फ एक ही फोविया होता है। बर्ड्स की आंखों के अंदर दो फोवियाज होते हैं। एक रेटिना के तकरीबन दरमियान में करके होता है, इसको सर्च फोविया कहा जाता है। तो ये वाइड एंगल लेंस की तरह से काम करता है। मोबाइल पे आपने मोड अब सारे चला के देख लिए हैं। कुछ साल पहले बच्चों को इस चीज़ को समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब आपको पता है कि जिस तरह मोबाइल पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता है ना, जिससे ऐसे कि आप अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे आ गए और सारा सीन उसमें आ जाता है। इसी तरह से बर्ड्स जब अपने सर्च फोबिया को यूज़ करते हैं तो जितना एरिया इनके सामने है वो सारे का सारा एरिया इनकी आँख के अंदर ऐसे पूरा आ जाता है। तो दूसरे वाला जो फोबिया होता है वो रेटिना के पिछले सिरे पे होता है। तो ये बाइनोक्यूलर विज़न, यानी कि दोनों आँखों से जब कोई चीज़ देख के उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट की जाती है, उसको बाइनोक्यूलर विज़न कहते हैं। और एक टाइम में एक आँख से कोई चीज़ देखें उसको मोनोक्यूलर विज़न कहते हैं। क्लासिकल एग्जांपल है, टेस्ट भी है, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा। अपने हाथ की पहली वाली फिंगर ऐसे अपने नाक के पास लेके आए, पहले एक आँख को बंद करके उस यानी कि राइट वाली आँख से देखें, लेफ़्ट को बंद कर लें, फिर लेफ़्ट वाले से देखें और राइट को बंद कर लें। दोनों आँखों से आपको जो फिंगर की पोजीशन है अलग-अलग नज़र आएगी। ये है मोनोक्यूलर विज़न। उसके बाद जब आप दोनों आँखें खोल के उसी फिंगर को देखेंगे तब इसकी लोकेशन एग्जैक्ट जो होगी वो नज़र आएगी। इसी तरह से बर्ड्स अपने जो सर्च फोबिया उसको तब यूज़ करते हैं जब ऐसे ही आसमान पे उड़ रहे होते हैं या किसी ऊंची जगह पे बैठे अपने सामने देख रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें इनको, मतलब कि सारा सीन इनकी आई के अंदर पूरा आ जाता है। वहीं से वो लफ्ज़ बना है जिसको बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है। उसके अंदर से जब इनको अपनी रिक्वायर्ड चीज़ नज़र आ जाए, जिस तरह से इनका शिकार है, कोई माउस है या स्नेक है, तो फिर ये अपने दूसरे वाले फोबिया को, जो कि बाइनोक्यूलर विज़न के साथ एसोसिएटेड और उसको पर्सुएट फोबिया भी कहा जाता है, उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि उस चीज़ की पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट इनको पता चल जाए। ठीक है, ये बर्ड्स और कुछ दूसरे एनिमल्स की बाइनोक्यूलर विज़न का कंपैरिजन है। इंसान के विज़न की बात यह है कि इसमें जितना एरिया वाइट कलर से है वो नज़र नहीं आएगा। ब्लू वाले एरिया का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक आई को नज़र आएगा, और ये जो पर्पल सा दरमियान में एरिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइज़ को नज़र आएगा। अब इंसान की बात करें तो ये इसकी आंखों की पोजीशन है, राइट वाली आंख है, लेफ़्ट वाली आंख है। राइट आंख से अगर मतलब कि सिंगली देखें तो सिर्फ इतना एरिया नज़र आएगा और इस एरिया में जो भी है। राइट को बंद कर लिया, लेफ़्ट से देखेंगे तो सिर्फ इतना एरिया नज़र आएगा। और दोनों आँखों को अगर खोल के देखेंगे तो ये जितना भी एरिया ये हमारे बाइनोक्यूलर विज़न के अंदर आता है। तो ओवरऑल इसको एक सर्कल बना के उसके अंदर से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल नाप लिया जाता है कि कितने डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली अब जो डॉग्स हैं, तो डॉग्स अपनी सेपरेट सेपरेट आई से, क्योंकि इनकी आंखें इनके सर की थोड़ा साइड्स पे करके लगी होती हैं,
इसलिए ये अपने इंडिविजुअल आइज़ से भी काफ़ी सारा देख लेते हैं और अपने सामने फिर इनको दोनों आइज़ से पोर्शन थोड़ा कम नज़र आता है। रीज़न इसका क्या है, आइज़ सर के सामने नहीं साइड्स में लगी हुई हैं। सिमिलरली हॉर्स है, इसका मुंह ज़्यादा लंबा होता है और इसकी आंखें भी सर की साइड पे होती हैं। तो लेफ़्ट और राइट एक एक आंख से तो काफ़ी सारा देख लेता है और इवन के अपने पीछे भी नज़र आता है इनको, लेकिन सामने इनको बस इतना ही हिस्सा नज़र आता है। इसी वजह से वो जो टांगे वगैरह के आगे जो रेस वाले घोड़े होते हैं, इनकी आँखों पे लेदर की बनी हुई एक ऐनक लगी होती है। वो इसलिए लगी होती है कि वो अपनी लेफ़्ट और राइट चीज़ें देख के मत घबराएं, सिर्फ अपने सामने वाली उनको इतना हिस्सा नज़र आए और उनको पता हो कि हमने इसी हिस्से में सीधे चलना है। और सबसे राइट साइड पे है बर्ड्स। अब बर्ड्स में देखें कि बर्ड की यहाँ पे आँख है तो इसको आगे यहाँ से लेके अपने पीछे तक नज़र आएगा सर घुमाए बगैर। सिमिलरली जो इसकी लेफ़्ट वाली आँख है यहाँ से लेके इसके सर के पीछे तक नज़र आएगा। और जब ये दोनों आँखों को यूज़ करके किसी एक पॉइंट पे फोकस करेगा तब ये फील्ड ऑफ व्यू तो थोड़ा रह जाएगा, लेकिन बड़ा पिन पॉइंट इसको एग्जैक्ट वहाँ तक नज़र आएगा। तो पोस्टीरियर फोविया को परसुएट फोविया भी कहा जाता है। परसुएट कहते हैं पीछा करना, क्योंकि बाइनोक्यूलर विजन से डेप्थ ऑफ फील्ड का पता चलता है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी उसके बाद और कौन सी उसके बाद है। इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो वर्ड जो सर्च और परसुएट के हैं, ये सिर्फ प्रेडेटरी बर्ड्स के लिए यूज़ नहीं होते। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो शिकारी परिंदे नहीं हैं, लेकिन तब भी उनकी आंखों के अंदर यही दो फोवियाज़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सर्च फोविया को जब वो उड़ रहे होते हैं तो अपने नीचे जो सारी ज़मीन या जो भी लैंडस्केप उनको नज़र आ रहा है उस सारे सीन को ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो परसुएट फोविया है वो चूँकि किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन बताने के लिए यूज़ होता है, तो ये उसको किसी तार वगैरह पे या किसी दरख्त की टहनी पे बैठने के लिए या ज़मीन पे लैंड करने के लिए तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा सर के ऊपर आइज़ की पोजीशन कहाँ पे है, ये भी इस चीज़ को बहुत मुतासर करता है कि एक आँख से या दोनों आँखों से जो इमेज नज़र आएगी वो किस तरह की बनेगी। कबूतर जो होते हैं इनकी आंखें एक तो सर की साइडों पे होती हैं और दूसरा सर की साइडों पे थोड़ा पीछे करके लगी होती हैं। इस वजह से इनको तकरीबन 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ नज़र आता है, लेकिन इनका जो बाइनोक्यूलर फील्ड है यानी कि दोनों आंखों से जो कलेक्टिव इमेज बनता है वो छोटा है, मतलब उसका एरिया बहुत कम है। इसके अलावा ये जो इनके अंदर विज़न थोड़ा यूनिक किस्म का है, ये इनके लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड है। देखें कि जो कबूतर होते हैं ये कभी भी ना तो शिकारी परिंदे हैं, ना इनको अपनी फूड का पीछा करना पड़ता है कि उसके पीछे भाग के उसको पकड़ के खाना पड़े। तो इनकी जो फूड यानी कि ग्रेन्स, अनाज, दाने वगैरह होते हैं वो इनको अपने सामने ज़मीन पे पड़े होते हैं, उनको ये खाते हैं। इस वजह से वो जो छोटा सा फील्ड ऑफ व्यू इनकी आंखों के सामने बनता है उसी हिस्से में जो दाने होते हैं इनको वही नज़र आते हैं। साइडों पे पड़े हुए उस पर क्लियरली फोकस नहीं कर सकते जब तक कि अपने सर को टर्न ना करें। तो दाना खाते हुए इसकी आंखें इसके चारों तरफ कोई भी मूवमेंट है उससे इसको अलर्ट रखती हैं, क्योंकि कबूतर कुछ ज़मीन पे दाना पड़ा है, सर नीचे करके दाना खा रहा है, ठीक है। अब सर नीचे करके दाना खा रहा है तो ये जो इतना पर्पल वाला पोर्शन है यहाँ पे उसका फोकस है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी आंखें अगर इंडिविजुअली देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर कबूतर के पीछे से भी कोई उसको पकड़ने के लिए जा रहा है तो वो भी उसको पता चल जाएगा कि कोई मेरा शिकारी आ रहा है और मैंने अब बच के उड़ जाना है। तो ये अडाप्टेशन है उनकी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड यानी कि जो चीज़ हम अभी अब पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड है। इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं इनके मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर विज़न को कंपेयर करके बताया हुआ है। पिजन है, हॉक है एंड वुड कॉक है।
इसमें जो लाइट ब्लू कलर का एरिया है मोनोक्यूलर विज़न को शो करता है कि एक आंख से कितना नज़र आता है, और जो थोड़ा डार्क ब्लू है ये उतने एरिया को शो करता है जिसकी इमेज इन दोनों आंखों से कंबाइंड होकर बनती है। इसमें अब देखें कि पिजन के केस के अंदर इसका बाइनोक्यूलर विज़न का जो फील्ड ऑफ व्यू है बहुत कम है, लेकिन इसका जो मोनोक्यूलर विज़न है और उसका फील्ड ऑफ व्यू वो बहुत ज़्यादा है, और इवन के कबूतर अपने सर को घुमाए बगैर फिर भी अपने सर के पीछे भी देख सकता है। ये वो चीज़ है जो हम में भी नहीं है। रीज़न इसका क्या है कि इसकी आँख एक सर की इस साइड पे है, एक परली अपोजिट साइड पे, और दूसरा ये सर पे थोड़ा पीछे करके लगी हुई हैं। अब ये जो दूसरा बर्ड है ये हॉक है, ये बर्ड ऑफ प्रे है। तो बर्ड ऑफ प्रेज जितने भी होते हैं ऑर्डर फैल्कोनी फॉर्म्स के मेंबर, इनकी आंखें इनके सर पे ऐसे सामने वाली साइड पे लगी होती हैं, लेफ़्ट राइट नहीं होती। इसी वजह से इसका जो मोनोक्यूलर विज़न है वो विज़न की तरह का चौड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका जो बाइनोक्यूलर विज़न का एरिया है वो काफ़ी वसी है, यानी कि ये काफ़ी बड़े एरिया को अपनी दोनों आँखों से एग्जैक्टली फोकस करके और उसके अंदर से अपने शिकार को सॉर्ट आउट करके उसको पकड़ लेता है। और याद रखना बेटा कि ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं लाजमी नहीं कि जब ये आसमान से ज़मीन की तरफ देखेंगे तभी ये सिस्टम यूज़ करेंगे। इसमें से ऑस्प्रे जिसको फ़िशिंग ईगल कहा जाता है, ये चलते हुए पानी दरिया वगैरह में से फ़िश को पकड़ के खा लेता है। तो हवा में उड़ते हुए बहते हुए पानी पे फोकस करने के लिए भी यही मैकेनिज़्म है। और ये जितने भी बर्ड फाल्कन्स होते हैं ना, फाल्कन कभी भी ज़मीन पे चलने वाले या कोई जानवर ज़मीन पे चल रहा है या मरा पड़ा है उसको नहीं खाते। फैल्कन या जिसको शाहीन कहा जाता है ये हमेशा हवा में उड़ते हुए दूसरे बर्ड को पकड़ते हैं और फिर उसको खाते हैं। इसके बरक्स ये जो काइट्स या ईगल्स हैं ये ज़मीन पे दरख्तों पे या पत्थरों पे भी पड़ी हुई वो चीज़ या जानवर है ये उसको नीचे आके पकड़ के खा लेते हैं। शाहीन इसलिए इनमें डिस्टिंक्टिव है, हमेशा वो उड़ते हुए बर्ड को पकड़ता है, नीचे बैठे हुए को या किसी दरख्त पे बैठे बर्ड पे कभी भी अटैक नहीं करता। थर्ड है वुड कॉक है। अब ये इसका लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि जंगलों में रहता है जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है, छुपने की जगह बहुत सारी होती हैं। तो हो सकता है कि ये कहीं बैठा कोई चीज़ खा रहा है और इसके ऊपर या इसके आसपास इसका कोई प्रेडेटर पत्तों के अंदर छुप के बैठा है, जो कि कोई स्नेक वगैरह भी हो सकता है। वो बड़े अच्छे से अपने आप को कैमोफ्लेज भी कर लेते हैं। अब इसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग देखें कि इसका बाइनोक्यूलर विज़न तो बहुत कम है, लेकिन इसका मोनोक्यूलर विज़न यानी कि एक आँख से इंडिविजुअली ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ बैक पे भी ओवरलैप करता है, यानी कि उसको पूरा 360 डिग्री नज़र आता है। और अगर कोई चीज़ खा रहा है इसका फोकस ये सिर्फ इतने हिस्से पे है, तो पीछे से या किसी भी साइड से, इधर से या इधर से या इधर से या किसी ऐसी जगह से जहाँ से इसको नज़र भी नहीं आ रहा, इसका कोई प्रेडेटर इसकी तरफ आएगा तो अपना सर घुमाए बगैर इसको पता चल जाएगा। तो ये करैक्टर बर्ड्स में यूनिक है। रेप्टाइल्स की तरह से ही जो बर्ड्स हैं इनके अंदर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये शटर की तरह से आँख की सरफेस के ऊपर आ जाती है, उसको साफ़ भी करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये आईलिड्स के अलावा होती है। इसके अलावा सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन यानी कि सेंस ऑफ स्मेल है। तो ये अक्सर बर्ड्स की ज़िंदगी में इसका रोल बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये सूंघने की अपनी एबिलिटी से ज़्यादा सुनने की और अक्सरियत बर्ड देखने की एबिलिटी पे फोकस करके ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नेज़ल ओपनिंग जिनको नेयर्स कहते हैं, इनकी चोंच जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ओपन होते हैं, लेकिन इसकी जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो बड़ी पुअरली डेवलप होती है और इसमें यानी कि इनकी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी नहीं होती। सिर्फ कुछ बर्ड्स हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर टर्कीज़ आते हैं जिसको पेरू कहते हैं, क्लासिफिकेशन में आपने देखा था ऑर्डर गैलीफॉर्म्स में आता है। वल्चर यानी कि गिद्ध जो कि ऑर्डर फैल्कोनी फॉर्म्स के अंदर आते हैं। तो वल्चर बहुत दूर से किसी मरे हुए या
ऐसा जानवर जो है तो भी ज़िंदा, लेकिन उसने कुछ देर के अंदर मर जाना है। तो इनको पता चल जाता है कि इस जानवर ने मर जाना है और ये स्मेल से डिटेक्ट करके उसके पास आ जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बेटा है कि ये भी है, उल्लू कभी कभी हंसते हैं, मतलब कि उल्लू इस तरह की आवाज़ निकालता है जस्ट लाइक लाफिंग, जैसे उल्लू हंस रहा है। अब उल्लू के हंसने के पीछे जो बैकग्राउंड है या उल्लू ऐसे खुश होता है वो क्या है कि इन बर्ड्स की तरह से ये जो उल्लू होते हैं ये भी, इनको भी पता चल जाता है कि कोई जानवर या इंसान मरने वाला है। रीज़न इसका ये है कि जब किसी की मौत का टाइम पास आता है तो उसके जिस्म के अंदर से कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनकी स्मेल दूसरे इंसानों को तो नहीं आती लेकिन इनको आ जाती है, और ये इस करके खुश होते हैं कि इनको पता चल जाता है अभी थोड़ी देर में इसने मर जाना है और हमने इसको खा लेना है। तो अपनी फूड को करीब देख के ये खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेंस ऑफ हियरिंग। तो बर्ड्स की सुनने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनके जो एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग होती है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन इनके सर की दोनों साइडों पे एक एक सुराख होता है जिसके ऊपर बारीक बारीक फीदर्स ने उसको कवर किया होता है। तो वहाँ से साउंड वेव्स इनके कान के अंदर और फिर वहाँ से ब्रेन तक जाती हैं। खैर, ये जो पिक्चर है ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक ये परिंदा है, इसकी आँख खुली है, ठीक है। ये जो साइड से शटर सा आ रहा है ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे आके ये इसने आई का हाफ पोर्शन कवर कर लिया और ये पूरी आई के ऊपर आ गए। तो एक तो ये आई को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा इसके ऊपर जिस तरह वाइपर मार के स्क्रीन साफ़ करते हैं, यहाँ पे कोई मिट्टी घट्टा कोई भी चीज़ है तो उसको भी ऐसे साइड पे निकाल देती है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आंधी चल रही है या कोई बारिश हो रही है या धुआं कहीं पे आग लगी हुई है, तो उस वक्त ये बर्ड्स क्या करते हैं कि ये अपनी आँख को इस मेम्ब्रेन से कवर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि इसकी आई का जो एक्चुअल आई है उसके ऊपर ये एक ट्रांसलूसेंट शीट की तरह से इसको कवर कर लेती है और उसको बचा लेती है। तो ये इसको कवर करने के अलावा ये जो इनके आईलिड्स हैं ये इनको बंद भी कर सकते हैं, मतलब डबल मैकेनिज़्म है जो कि आई की प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसके अलावा बर्ड्स में जो मिडल ईयर और इनर ईयर स्ट्रक्चर है ये रेप्टाइल्स की तरह का ही होता है, और बर्ड्स की जो कान की सेंसिटिविटी है ये इंसान के सुनने की एबिलिटी के बराबर होती है। यानी कि ये कम से कम 100 हर्ट्ज़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें सुन सकते हैं। जो इंसान है, इंसान 16 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है इंसान की तो फिर ये उसकी जो अपर लिमिट है ये वाली ये कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जिस एज के अंदर आप हैं आप में से शायद ही कोई एक दो बच्चे हों जिनको 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुनाई जाए तो वो बताएं कि हमें आवाज़ इसकी आ रही है। अक्सरियत बच्चों को ये वाली आवाज़ नहीं आती। जो बच्चे आपसे थोड़ी छोटी एज के 8-9 क्लास के अंदर हैं उनके अंदर से वो समझें कि 50% बच्चे इसको सुन सकते हैं, और जो बच्चे 1, 2, 3 क्लास में हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। लेकिन मेरी एज आप लोगों से 9 से 10 साल ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। एक एक्सपेरिमेंट में मैंने इस पर लास्ट वीक सुनने की कोशिश की थी, ये नहीं। तो कम अज़ कम जो फ्रीक्वेंसी 16,000 हर्ट्ज़ है ना, तो मुझे वो सुनती है, उससे ऊपर जितनी भी इसको करते जाएँ तो मेरे लिए वो टोटली साइलेंट हो जाती है। ये जो कैट्स और डॉग्स होते हैं उनकी ये लिमिट, अपर लिमिट है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा। तो वो 30, 40, 50,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें भी इजीली सुन लेते हैं। डॉग्स को बुलाने के लिए एक विसल होती है, उसको साइलेंट विसल कहते हैं, मतलब सीटी होती है, उसको बजाएं तो इंसानों को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। रीज़न ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंसान की ऑडिबल रेंज यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। डॉग्स को सुन जाती है और वो आ जाते हैं सुन के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो पेपर पास हैं, लेकिन चूँकि पेपर इन्होंने टाइम से थोड़ा पीछे कर दिए, इस वजह से हमारा काफ़ी सारा सिलेबस अभी
इनकम्प्लीट था। तो बर्ड्स वाला चैप्टर तकरीबन एंड पे है, इसके 2 से 3 लेक्चर्स और होंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगले कुछ दिन के अंदर हम मैमल्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, और फिर आप उसको पेपर जैसे होंगे तो साथ के साथ सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।